केंद्र सरकार देश के ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास पर ध्यान देते हुए शहरों की तर्ज पर गांवों का समानांतर विकास कर रही है, ताकि सरकारी योजनाओं को देश के गांव, गरीब और किसानों को फायदा मिल सके। सरकार के विकास रूपी विजन को क्रियान्वित करने के लिए कई तरह की ग्रामीण विकास प्रेरित योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि गांवों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाकर तरक्की के नए आयाम स्थापित किए जा सके। केंद्र सरकार के बीते 3 साल से भी अधिक के कार्यकाल में गांवों में किस तरह का संस्थागत विकास हुआ, इस बारे में हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की लोकसभा सांसद और किसान नेता सीपी जोशी से। केंद्र सरकार सबका साथ और सबका विकास की तर्ज पर काम करते हुए देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण के लिए कई तरह की नीतियां और योजनाएं लागू कर रही है। सरकार के 3 साल से भी अधिक का समय पूरा हो चुका है। इस दौरान देश के ग्रामीण स्तर पर संस्थागत विकास और बुनियादी सुविधाओं में कितना अंतर आया, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लोकसभा सांसद चित्तौड़ से सीपी जोशी जी। आइए जानते हैं जोशी जी किस तरह संस्थागत विकास की जो बयार ग्रामीण और जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही है उसके बारे में इनके क्या विचार है। सर, 3 साल अब बेमिसाल सरकार का जो नारा रहा, किस तरह संस्थागत बुनियादी सुविधाएं गाँव में पहुंची है केंद्र सरकार के जरिए बीते 3 साल में? मैं मानता हूं कि पिछले 3 वर्ष गांव, गरीब और किसान के लिए एक नई मिसाल बनी है और इन 3 वर्षों में गांव के आधारभूत ढांचे के विकास से लेकर किसानों के समृद्धि से लेकर गरीब के उनको आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार की नीतियां पिछले 3 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है। मार्बल का मामला और बहुत सारे ऐसे कारोबारी हैं जिनको कई तरह के संशय हैं। जीएसटी के बाद किस तरह की स्थिति रहेगी, आपने उन लोगों की समस्याओं को सुना है, उनकी जो प्राथमिकता है उनको आगे रखने की बात भी कही है। जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स में मानता हूं कि एक बहुत बड़ा साहसिक और ऐतिहासिक कदम है और मार्बल मैं मानता हूं कि राजस्थान का एग्रीकल्चर के बाद सबसे कोई बेस्ट इंडस्ट्री है, आधारभूत कोई व्यवसाय है तो वो मार्बल का है। हमने माननीय मंत्री जी से भी मांग की, उन्होंने भी स्वीकार किया कि राजस्थान की जो समस्या है वो वाजिब है और टैक्स स्लैब में कहीं न कहीं प्रॉब्लम हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसके लिए प्रयास कर रही हैं और मैं मानता हूं कि इसमें कोई न कोई सकारात्मक कोई न कोई रिजल्ट आएगा। आपके कार्यकाल में आपके क्षेत्र में कौन कौन सी नई ट्रेनें चालू हुई? अभी भी कोई हरिद्वार, उदयपुर कोई ट्रेन ऐसी आई है आपके प्रयास हो जो आम जन को बेनिफिट मिले? प्रधानमंत्री का जो आवागमन और सस्ती सुविधाएं देने का वादा है पूरा हो रहा है? निश्चित रूप से रेलवे में तो बहुत चमत्कारिक काम हुए हैं जो कभी किसी ने सोचे नहीं थे। चित्तौड़ रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन की श्रेणी में लेना, चित्तौड़ स्टेशन पे चाहे शेड बनाना हो, चाहे प्लेटफॉर्म बनाना हो, चाहे साइनेज लगाना हो, चाहे आने वाले वर्ष में 2000 सैंक्शन होगी 2018 में हमारे लिफ्ट और एस्केलेटर वहाँ उस स्टेशन पे लग जाएंगे। मेवाड़ से हमारा हरिद्वार ट्रेन की बात करें तो ये अजमेर से हरिद्वार चलती थी, पहले भी वैष्णो देवी की ट्रेन हमने माननीय रेल मंत्री जी के सहयोग से वो ट्रेन शुरू हुई है। अब अजमेर से जो ट्रेन हरिद्वार तक चलती थी उसका 24 तारीख से वो उदयपुर से शुरू होगी। सांसद आदर्श ग्राम योजना महत्वपूर्ण पहल है गांव के विकास के संदर्भ में। आपने अपने क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं सांसद आदर्श ग्राम के तहत? युवाओं का कौशल हो, शिक्षा को बढ़ावा देना हो, गाँव का सुंदरीकरण हो, स्वच्छता को बढ़ाना हो, स्वच्छता के साथ साथ संस्थागत विकास और पंचायतों का सुदृढ़ीकरण हो। हमने सबसे पहले आदर्श गांव नगरी जो मेवाड़ की एक राजधानी रहा है और किसी ज़माने में वो वस्त्र नगरी तक रहा है, उस ऐसे छोटे से गांव को जिसका एक ऐतिहासिक महत्व है, ऐसे गांव को हमने गोद लिया और हमने प्रयास किया कि उस सभी गांव में गंदगी नहीं हो, स्वच्छता अभियान ले। इसके लिए हमने कंक्रीट रोडें भी बनाई, हमने हर गांव में सामुदायिक भवन बनाने का काम भी किया, हमने नगरी के बस स्टॉप पर एक सुंदर सा बस स्टॉप भी बनाया, हमने करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा की एक पेयजल योजना स्वीकृत हुई है जिसका काम अभी चल रहा है। PMGSY के अंदर प्रपोजल गया और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी एक अच्छी रोड भी जो कोटा से जयपुर रोड को कनेक्ट करने का काम करेगी, उस रोड को स्वीकृत होने का काम प्रपोजल गया और जल्दी काम हो जाएगा। इसके अलावा हमने सभी गाँव में सोलर लाइटें लगाने का काम किया है, एनीकट बनाने का काम किया, जल संरक्षण का काम किया है, स्कूलों को सुंदर बनाने का काम किया है और क्लासेस चलाने का काम किया। महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए हमने मशीनें बांटी हैं, सिलाई मशीनें, और उनको ट्रेनिंग देने का काम भी किया है। ऐसे अनेक काम किए हैं जिससे उस गांव में स्वावलंबन बढ़े, स्वच्छता बढ़े, स्वच्छता का भाव आम लोगों में आए, स्किल डेवलपमेंट का काम बढ़े। ऐसे अनेक काम उस नगरीय पंचायत में
हम लोगों ने आदर्श पंचायत में करने का काम किया है। तो ये थे चित्तौड़ से लोकसभा सांसद सीपी जोशी, जिनका मानना है कि केंद्र सरकार सबका साथ और सबका विकास की तर्ज पर काम करते हुए न केवल गांवों के संस्थागत विकास की तरफ ध्यान दे रही है, बल्कि नई नई नीतियां और योजनाएं लागू कर उन्हें तेजी से क्रियान्वित करने की दिशा में भी काम कर रही है। कैमरामैन अच्युतानंद साहू के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली।